नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। आज हमारा रिया एनालिसिस का लेक्चर नंबर 13 है ना। अब तक 12 तक हम पहुंच चुके हैं ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस बताए थे, ठीक। आज भी मैं कुछ कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ही बात करूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लीज स्टैंडर्ड फॉर्मूले है ना याद रखिए, क्योंकि यार लिमिट्स के जब तक आप स्टैंडर्ड फॉर्मूलोज को याद नहीं रखेंगे ना, तब तक कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, उन फॉर्मूलोज को भी सॉल्व किया जा सकता है। ऐसी बात नहीं कि फॉर्मूलेज को अलग से मैं बोल रहा हूँ कि कहीं फॉर्मूले बने, उन्हें पहले सॉल्व किया गया है, बाद में उन्हें एज अ फॉर्मूला एक्सेप्ट किया है हमने, ताकि क्वेश्चंस और जल्दी सॉल्व हो जाएं, ठीक। तो आप जानते हैं जैसे कुछ इंपॉर्टेंट वाले है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, यदि कहीं पे दिख रहा है a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो हमेशा इसका क्या रहेगा, log a टू द बेस e, या फिर इसको ln a के नाम से भी हम कहते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक। दूसरा आपको पता ही है, लिमिट x टेंड्स टू है ना 0 e की पावर x, ये 0 है ना, 0 e की पावर x माइनस 1 बाय x की वैल्यू हमेशा कितनी, 1। तीसरा आपको याद होगा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0, यदि आपको किसी ने बोल दिया है कितना, साइन x बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। यदि आपसे किसी ने बोला है 4th नंबर पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और आपसे कह रहा है कितना, ln है ना 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आज के लिए मुझे यूज करने हैं ना, और कोई सा यूज करना है क्या, मेरे ख्याल से इतने से हमारा काम बन जाएगा, है ना। इन फॉर्मूलोज को याद रखिए, क्योंकि यही हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे कंटिन्यूटी को समझने के लिए, ठीक है ना। और एक दो यदि मैं जैसे और बता दूं, टेन थीटा वाला भी यूज हो सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाय थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना। इन्हें एज अ स्टैंडर्ड लिमिट हमने एक्सेप्ट किया है, हालांकि इन सबके सॉल्यूशंस हैं, इन सबके प्रूफ्स भी हैं, है ना। आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप बताइएगा, मैं कराऊंगा। हालांकि हम इन्हें एज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला एक्सेप्ट करके सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और मैं याद आ गया तो उसको भी लिख ही देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x, और इस x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आती थी, 1/2, ठीक। इतनों का हम यूज करते हैं। चलिए आइए कंटिन्यूटी पे सीधे चलते हैं, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपके लिए ला रहा हूं ताकि आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाए। देखिए सीएसआईआर जाहिर सी बात है, आपको ऑप्शंस जो देगा वो आपकी थ्योरी का टेस्टिंग करेगा, ठीक। थ्योरी कैसे कहती है, मैं पहले आपको थ्योरी के क्वेश्चंस करा रहा हूं, आगे चल के मैं आपको और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस और ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जिनको आप ऑप्शन से देख के सिलेक्ट कर पाओ, इस तरीके के बताऊंगा, ठीक। जैसे आज तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई for all x y belongs to R if f of x is continuous as x is equals to 0। यदि आपका फंक्शन ये है ना, आपका ये वाला फंक्शन f of x कंटिन्यूअस है x is equals to 0 पे, पूरा x प्लस y की बात नहीं किया उन्होंने, सिर्फ f of x की बात की है, ठीक। शो दैट f of x is continuous at all x, ठीक। और साथ में इसमें असल में और चीज गिवन है, एंड f of 0 is equals to 0, है ना, f of 0 is equals to 0 गिवन है आपको, ठीक। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे भाई साहब। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि आपका जो f ऑफ x है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ, यदि f ऑफ x कंटिन्यूअस हुआ x इज इक्वल टू 0 पे, इन्होंने बताया नहीं कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, यदि वो कंटिन्यूअस हुआ तब आपको इसी f ऑफ x को बताना है कि वो कंटिन्यूअस होगा सभी x के लिए, सभी x के लिए, ठीक। अब ये कैसे साबित होगा, तो देखिए बहुत ही सिंपल है भाई साहब, आपको ये बात पता होनी चाहिए किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। देखो यदि f ऑफ 0 पे वैल्यू 0 गिवन है हमें साथ में, ठीक, और हमसे बोल रहा है कि यदि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, तो कितने लोग बता सकते हैं कि यदि एट x इज इक्वल टू 0 आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ना, f ऑफ x कंटिन्यूअस है, तो कितने लोग जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सही होगी कि मैं उसको लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0। यदि कंटिन्यूअस होगा तो ये बात लागू होगी। चलिए देखते हैं, यदि ये बात लागू होगी तो चलो इसको क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल। 0 माइनस का मतलब मुझे x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h रखना है।
मुझे यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है, ठीक। अच्छा यदि ऐसा है तो अब लिमिट h की आ जाएगी, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस h इज इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पे भी लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h आ जाएगा, और यहाँ पे f ऑफ 0 तो है ही, ठीक। f ऑफ 0 की वैल्यू आप 0 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा यहाँ पे कितने लोग ये बात जानते हैं कि मैं इसको देखिए क्वेश्चंस के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्या मैं इसको f ऑफ 0 प्लस माइनस h लिख सकता हूं, यदि आप लोगों की परमिशन हो तो, बाकी सब वैसा का वैसा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h इज इक्वल टू, और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी हमें, 0 दी है, ठीक है भाई साहब। यदि ऐसा है तो देखिए क्या हम इसको सेपरेट कर लें, यदि आप लोगों को दिक्कत ना हो तो। कैसा सेपरेट, मैं इसको ऐसा लिखना चाह रहा हूं, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ माइनस h। सर कैसे कर दिया आपने, देखिए आपको गिवन है कि यदि अंदर x प्लस वाई, f ऑफ x प्लस वाई है, तो मैं उसको f ऑफ x प्लस f ऑफ y लिख सकता हूं, तो मैंने वही तो किया, ठीक। और फिर यहां पे भी आप समझ गए होंगे कि मैं यही करने वाला हूं, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस f ऑफ h इज इक्वल्स टू, ये इधर पे क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक। कितनों को पता है कि लिमिट यदि मैं चाहूं तो सेपरेट कर सकता हूं बाय लिमिट अलजेब्रा, है ना, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स में यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूं। तो क्या होगा, यहाँ पे लगाने की क्या कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो f ऑफ 0 है, जहां पे वेरिएबल मौजूद है वहां पे लिमिट लगेगी, तो लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी देखिए ये तो f ऑफ 0 है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, प्लस किसमें लिमिट लगेगी, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ h पे लगेगी, और ये सब क्या चल रहा है, 0 के। कितनों को पता है इक्वल्स टू के सेम साइड में सेम क्वांटिटी होती है तो कैंसिल आउट हो जाती है, यानी कि आपने यहाँ पे एक रूल निकाला कि लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ h किसके बराबर है भाई साहब, 0 के बराबर। ये तीनों ही 0 के बराबर है, यदि ये तीनों 0 के बराबर हैं तो बताइए 0 किस पे था, f ऑफ 0, सही बात है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूअस है, नो डाउट। लेकिन अब देखो इस चीज का यूज करके पूरा ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा साहब, देखो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कैसे निकलेगा, बहुत ही आसानी से निकलेगा। यदि मैं मान लीजिए एक मन से कोई भी रियल नंबर चुन लीजिए कि देयर इज सम रियल नंबर a बिलोंग्स टू r, है ना, आपने अपने मन से आर्बिट्रेरी एक नंबर चुना, ठीक। तो अब आप लिखेंगे क्या कि लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, बताइए a पे चेक कर रहे हैं ना, कोई एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तो आप क्या बोलेंगे, आप इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस है यदि, तो आप सॉरी ये इस चीज को, हाँ एक बार और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, ताकि आपको समझ में आए। ये अभी मैंने इसको दोबारा लिख दिया है, ठीक। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने का मतलब क्या, अब मेरे को x की जगह क्या रखना होगा, a माइनस h रखना होगा। यदि ऐसा तो यहाँ पे रखो, जैसे ही होगा तो अब लिमिट कहाँ से शुरू हो जाएगी, h टेंस टू 0 पे शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साहब, a माइनस h आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई, क्या आपको दिख रहा है कि मैं इसको कर सकता हूं लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a, है ना, प्लस f ऑफ माइनस h। समझ गए होंगे आपने कि मैंने क्या किया, यही वाला फंडा जो यहाँ पे अप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास f ऑफ x प्लस y इस तरीके से दिया है। अच्छा, और लिमिट जब मैं सेपरेट करूंगा तो f ऑफ a तो वैसा का वैसा रहेगा, प्लस लिमिट s टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस h। क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है, हाँ मुझे पता है, लिमिट f ऑफ माइनस h की वैल्यू है भाई साहब 0, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, f ऑफ a, और ये क्या चल रहा है आपका, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू के बराबर है, ठीक। इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि चाहूं तो मैं लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x को जब सॉल्व करूंगा तो बताइए क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h, है ना। और यदि ऐसा है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, ठीक, ये हो जाएगा आपका f ऑफ a प्लस f ऑफ h, ठीक। और जैसे ही सेपरेट करेंगे हमारे पास कितना बचेगा, f ऑफ a प्लस लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ h, ठीक। यदि इतना है तो यहाँ पे क्या चल रहा है आपका, लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x चल रहा है, ठीक। और क्योंकि इसकी वैल्यू भी 0 ही है,
यहाँ पे दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 होती है, हमें क्या मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है भाई साहब, एफ ऑफ ए के बराबर है। ठीक, यहां से हमें दो चीजें पता चली कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के बराबर है। और ऐसा होने पे हम क्या बोल सकते हैं कि ए पे क्या होगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। यदि ए पे कंटिन्यूअस होगा तो ए क्या था हमारा, ए कोई भी एक रियल नंबर था। यानी कि आपने पूरे के पूरे रियल नंबर के लिए यह साबित कर दिया कि हाँ भाई साहब, यदि x किसी भी रियल नंबर की जाए, एट ऑल x किसी भी x को ले लो, तो वो हर बार इस चीज को यही साबित करेगा इस तरीके की कंडीशंस के लिए कि ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चंस असल में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, है ना, इससे आपको सिर्फ थ्योरी डेवलप करानी थी कि उन्होंने दिया था x इज इक्वल टू 0 पे, हमने बात करी कि भैया x इज इक्वल टू 0 को भी साबित करो, साथ में x यदि आर्बिट्रेरी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ गया इस तरीके की कंडीशन के साथ कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, तो क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट 0, तो बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा। और इस चीज को हम एज अ रिजल्ट याद रखेंगे आगे आने वाले समय पे, इस बात को याद रखना। ठीक, एज अ रिजल्ट, क्योंकि मुझे इसका जरा उपयोग करवाना है। ठीक, कि इस कंडीशन को देख के आपको कुछ बातें मैं बताऊंगा, बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, उन्हें क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें तो भाई ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को देखना है। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के पीछे का रीजन ही ये था कि दी हुई कंडीशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि कल को ये नहीं भी दिया होता, है ना, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप करता हूं, यदि एफ ऑफ 0 बराबर 0 नहीं भी दिया होता तो भी ये 0 ही आता, तो भी ये 0 आता। क्यों आता, क्योंकि एफ ऑफ 0 आपको निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। ठीक, और यदि x इज इक्वल टू 0 पे निकालना है तभी तो ये f ऑफ 0 हुआ होगा, और f ऑफ 0 होते ही क्या इसके पास और कोई वैल्यू मौजूद है, कोई वैल्यू मौजूद ना होने पे हम सबसे पहला जो वैल्यू एज्यूम करते हैं वो 0 ही होता है। कुछ ऐसे अनडिफाइंड क्वेश्चन है जिनको मुझे सॉल्व कराना है। चलिए पहले तो आगे बढ़ते हैं, फिर उसकी बात में बात की जाएगी। देखिए क्या है यहाँ पे, ये आपका क्वेश्चन शानदार, डिटरमाइन f ऑफ 0 सो दैट द फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड बाय 4 की पावर x माइनस 1/3 होल बाय 3 साइन x बाय 4, है ना, साइन x बाय 4 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 3, और हमें बताना है कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। बताइए क्या करें। ठीक, अच्छा, यदि कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाना चाहिए, उसे बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, है ना, इस बात पे भी ध्यान रखना। यानी कि हमें f ऑफ 0 निकालना है, तो भैया निकालते हैं f ऑफ 0। कैसे निकालेंगे बताइए f ऑफ 0 कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात तो डिटरमाइन f ऑफ 0 सो दैट द फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड बाय दिस बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो कित्तों को पता है कि असल में ये एक लंबी कहानी है। कैसी लंबी कहानी, देखिए यदि मैं आपसे कहूं कि f ऑफ 0 आपको निकालना है, तो f ऑफ 0 का मतलब ये है कि आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं x टेंड्स टू 0 पर पूरे फंक्शन की। ठीक, और पूरे फंक्शन की जगह आपको ये फंक्शन लेना है क्योंकि आपको फंक्शन गिवन है अलग से सॉरी। तो f ऑफ 0 बराबर कितना हो जाएगा, आज थोड़ी तबीयत अस्वस्थ है, 4x माइनस 1 की होल पावर 3 अपॉन साइन x बाई 4। आप समझ गए होंगे कि क्यों अलग से फंक्शन लिखा था, ताकि आप अलग से वैल्यू रख पाए। भाई धर्म जब आप इसमें करोगे तो नहीं, धर्म तो नहीं लगेगी। हाँ चलिए, तो बताइए क्या करें इसमें। कितनों को ये दिख रहा है a की पावर x वाला फॉर्मूला, लेकिन अप्लाई कैसे होगा, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि यदि a की पावर x माइनस 1 है तो अपॉन में x भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि होल में क्यूब चढ़ा हुआ है यानी कि नीचे x क्यूब होना चाहिए। तो चलिए यही करते हैं ना, यही करते हैं, एक काम करते हैं, f ऑफ 0 बराबर, है ना, ये लिमिट लगी हुई है भाई साहब यहाँ पे x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं इसको लिख सकता हूं 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब। समझे, मैंने अंदर उसको एक x दिया, हालांकि एक x नहीं दिया, कितने x दिए, 3x, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहां पे लगा दिया अपॉन साइन x बाय 4। तो इसके लिए भी फिर आपको फॉर्मूला याद होगा, साइन x बाय 4 है यदि, तो साइन थीटा बाय थीटा, यानी कि आपको यहां पे भी x बाय 4 देना पड़ेगा इसे। ठीक, तो ये मैंने x बाय 4 यहाँ पे दे दिया, तो बैलेंस करने के लिए आप उसको यहाँ पे भी देंगे x बाय 4, है कि नहीं। और बचा है log 1 प्लस x, तो किस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, कितनों को ये बात याद है कि इसको कैसे करेंगे। ठीक, तो ये है x हमारे लिए। तो log के लिए फॉर्मूला क्या होता था, ये तो साइन थीटा बाय थीटा होता था,
ठीक, और log के लिए होता था log 1 प्लस एक्स होल अपॉन में x। ठीक, तो हमें होल अपॉन में x चाहिए, होल अपॉन में x के लिए हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा x स्क्वायर बाय 3 चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो x स्क्वायर बाय 3 है, तो फिर बैलेंस करने के लिए x स्क्वायर बाय 3 अलग से और देना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आई। लिमिट यदि एक साथ अप्लाई करते हैं, क्योंकि लिमिट का अलजेब्रा इस पे लागू हो जाएगा, ठीक, इस पे भी लागू हो जाएगा और इस पे भी लागू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका जो आंसर आएगा खुद ही सोचिएगा, क्या वो ln 4 होगा कि पावर 3 है ना। अरे एक का आंसर ln आता है, एक का आंसर ln आता है, ln a, तो 3 का आंसर कितना आएगा, ln a का होल क्यूब। ठीक, वो चीज लिखिए। दूसरी चीज देखो ये देखो, हाँ, x और x स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, एक्स क्यूब, तो ये और ये रहा एक्स क्यूब, कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा, अपॉन में इसका तो हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय इसका कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा कितना 1। ठीक है ना, और क्या बचा भाई साहब, लेकिन ये 1/3 बचा हुआ है ना, 1/3 बचा हुआ है और ये 4 बचा हुआ है, तो ये 3 4 जा 12 होगा और ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे। तो हमारा आंसर आया 12 log 4e टू द बेस, है ना, और ये 3। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई भाई साहब, f(0) की वैल्यू आ गई। तो ये है भाई साहब फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू, इस फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू एट x=0 पे ये रही। ठीक, तो निकालने का तरीका ये है, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसको लिमिट आती है वही कंटिन्यूटी पे बात करेगा। ठीक, तो पहले तो लिमिट सीखिए, सबसे पहले तो लिमिट सीखिए। अच्छा, लिमिट सीखने से याद आया, है ना, अगला क्वेश्चन मैं पहले आपको दिखा देता हूं, है ना। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए जो लोग हैं वो वीडियो पॉज कर लें, और मैं कुछ बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, उनको जानकारी दे दूं कि हमारा गायत्री एजुकेशन क्लासेस का ऐप अब प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। मैंने वहां पे रिया एनालिसिस का पूरा कोर्स पब्लिश कर दिया है। ठीक, ये सिर्फ रिया एनालिसिस का कोर्स है, रिया एनालिसिस के प्राइस हैं इतने। ठीक, अभी कुछ ही दिनों के लिए प्राइस रहेगा। 6 मंथ की वैलिडिटी दी है इसमें, 6 मंथ तक, यानी कि जो आपका ऐप रहेगा उसमें आप वीडियो को डाउनलोड कर पाएंगे और जितनी चाहे उतनी बार देख सकते हैं 6 महीनों तक के लिए। ठीक, 6 महीने के लिए। और ये जो रिया एनालिसिस का कोर्स है, क्योंकि CSIR का है, तो इसमें बेसिक टू एडवांस में पूरा कवर कर रहा हूं। ठीक, तो आप चाहें तो वहां पे जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने लिमिट्स खत्म किया है अभी। ठीक, कंटिन्यूटी चालू हो चुकी है, ठीक है ना, और कुछ बच्चों ने खरीदा है, वो उसको एंजॉय भी कर पा रहे हैं। और साथ में ये तो मेरा कोर्स है, इंग्लिश ग्रामर का भी कोर्स हमने वहां पे लॉन्च किया है SSC के लिए। ठीक, सिर्फ 1000 रुपीज में हमने पूरा SSC की इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मनोज सर ने कवर करी है, तो आप देख सकते हैं। ठीक, उसको भी आगे ये हमारा प्ले स्टोर में इस तरीके का आपको आइकन दिखेगा, आपको पूरा सर्च करना है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। तो ये रहा GC आपको दिखेगा। GC में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक, ये ब्लू वाले आइकन्स आपको दिखेंगे, इंस्टॉल करिएगा वगैरह वगैरह। ठीक, तो फिर देखते हैं। ऐप में मैं चला रहा हूँ बढ़िया कोर्सेस, तो आप देख सकते हैं, वहां पे आके डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। एग्जामिन द फंक्शन f of t गिवन बाय f of t बराबर इतना फॉर कंटिन्यूटी एट t इज इक्वल्स टू π/2, यानी कि t इज इक्वल्स टू π/2 पे हमें देखना है, चेक करना है। तो ये तो बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, तो कोई भी कर लेगा। तो t बराबर π/2 पे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है, यानी कि यदि ये t बराबर π/2 पे कंटिन्यूअस होना है तो इसकी लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू, जो कि ये दोनों पे है, तो वो भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई साहब, लिमिट x टेंड्स टू, है ना, π/2 माइनस, और f of x में क्या लूंगा, यही लूंगा मेरे ख्याल से, आप समझ गए, क्योंकि चाहे लेस देन π/2 है या ग्रेटर देन π/2 है, दोनों में वही वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साहब cos t अपॉन में π/2 माइनस t। तो x की जगह कितने लोग समझ गए, मुझे लेना है π/2 माइनस h। या ट्रिग्नोमेट्री का शानदार नॉलेज रखो, ट्रिग्नोमेट्री तो शानदार होनी चाहिए किसी भी हालत में। ठीक, तो अब लिमिट कहां से शुरू हो जाएगी, h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस h अपॉन में ये हो जाएगा π/2 माइनस। अब क्योंकि आपने t की जगह क्या रखना है, π/2, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और क्योंकि ये माइनस का h है, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा। प्लस का π/2 माइनस का π/2 कैंसिल। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई साहब, याद होगा यदि, साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना आ गया, h, और अपॉन में कितना चल रहा है, h। ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाय थीटा का फॉर्म आया, तो आंसर कितना
1 है ना, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है। तो ये आपने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला भाई साहब। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट में जाहिर सी बात है आप क्या बात करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस पे बात करेंगे। उसमें ही फंक्शन आपका यही रहने वाला है क्योंकि और कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये मैंने लिख दिया। ऐसा होते ही लिमिट अब क्या हो जाएगी आपकी, s टेंड्स टू 0 है ना, क्योंकि आपको अब x की जगह क्या रखना है, π/2 प्लस h रखना है। ठीक, यदि ऐसा है तो अब बताइए क्या हो जाएगा, cos π/2 प्लस h, ठीक, अपॉन में π/2 है ना, और माइनस का π/2 और ये माइनस का h आ जाएगा। ठीक, यदि ऐसा है तो बताइए प्लस का π/2 और माइनस का π/2 कैंसिल, अपॉन में तो माइनस h दिख ही रहा है, ये लिमिट आपकी s टेंड्स टू 0। कितनों को याद है, cos 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और π/2 हमेशा y एक्सिस में होता है, y एक्सिस में हमेशा फंक्शन कैसा होता है, चेंज होता है, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक, तो साइन h, लेकिन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो आपको याद होगा सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो यदि ऐसे हैं तो यही दोनों पॉजिटिव है, लेकिन हमने तो किसको चेंज किया है, कॉस को, तो कॉस तो यहाँ कहीं नहीं रहता, तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। माइनस से माइनस जाएगा, फिर आपको दिख रहा है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 sin h/s, तो आंसर कितना आ गया, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही बराबर हैं। साथ में आपको f ऑफ π/2 भी दिया गया है। जैसे ही आप फंक्शन में t की जगह π/2 रखेंगे तो f ऑफ π/2 हो जाएगा, और f ऑफ π/2 कितनी वैल्यू देके रखा है, 1 देके रखा है। तो भाई साहब तीनों ही इक्वल है, f ऑफ π/2 माइनस वाली और f ऑफ π/2 प्लस वाली, ये तीनों इक्वल है। तो आप क्या बोल सकते हो, है ना, 1 है, ऊपर से फाइनाइट नंबर है 1 1, है ना, तो आप बोल सकते हो कि π/2 पे आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है भाई साहब, है ना, कंटिन्यूअस। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शो दैट f ऑफ x बराबर इतना इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1 पे। ठीक, मैं जितने बेसिक क्वेश्चन हो सकते थे सारे बता चुका हूं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना अगले लेक्चर में वो झेलने के काबिल होंगे नहीं, तो थोड़ा मैं बता रहा हूं इन क्वेश्चंस को हल्के मत लेना, क्योंकि हालांकि ये क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन जो लेवल होगा वो इन सब से जुड़ मुड़ के आएगा। ठीक, तो देखिए इसकी बात करिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एट x इज इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हमें ये बताना है। तो क्या करेंगे आप देखिए, जाहिर सी बात है x इज इक्वल्स टू 1 है, तो एक बार 1 प्लस और एक बार 1 माइनस, तो कितनों को समझ में आ रहा है, 1 माइनस बोलते ही तो 1 माइनस h हो जाएगा, यानी कि 1 से कम। और यहाँ पे x जो है देखो इधर से पढ़ो, लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, यानी कि ये फंक्शन लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब बात होगी तो आप x की जगह क्या रखोगे, 1 माइनस h रखोगे। तो यदि ऐसा है तो अब लिमिट किसकी लग जाएगी, s टेंड्स टू 0, और 1 माइनस h बोलते ही क्या होता है, इसका मतलब कि x लेस देन 1 है, तो x लेस देन 1 होते ही फंक्शन कौन सा लोगे, ये वाला लोगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में f ऑफ x। ठीक, और 1 माइनस बोलते ही हमें फंक्शन वहां पे लिखना होगा, तो कौन सा फंक्शन लिखेंगे भाई साहब, 5x माइनस 4। लेकिन अब इसकी जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रख देंगे 1 माइनस h, तो 5 इंटू 1 माइनस h माइनस का 4। ठीक, जैसे ही लिमिट सब्सटीट्यूट करूंगा ये हो जाएगा कितना, 5 माइनस 4, वैल्यू कितनी, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई भाई साहब, 1 आई। उसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की यदि मैं बात करूं, तो राइट हैंड लिमिट की यदि बात की जाए तो क्या लगता है आपको, क्या दिखेगा, वही लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक, f ऑफ x। यदि ऐसा है तो आप यहाँ पे तुरंत उस फंक्शन को एंट्री दे दो 1 प्लस, जो कि 1 से ज्यादा है। तो 1 से ज्यादा वाला कौन सा फंक्शन है, ये है, देखो x ग्रेटर देन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 4x क्यूब माइनस का 3x। ठीक, यदि ऐसा तो अब आपको x की जगह क्या लेना पड़ेगा, 1 प्लस h लेना पड़ेगा। तो लिमिट अब कहां से शुरू होगी भाई साहब, h टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है वहां 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस h। ठीक, अब लोग बाग जानते हैं कि ये a प्लस बी का होल क्यूब है, अरे कुछ नहीं करना है, सीधे लिमिट अप्लाई करो। तो ये तो 4 अंदर वाली चीज तो 0 हो जाएगी, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, यहाँ तो 4 ही बचेगा, माइनस यहाँ पे गया 0 बचा 3, 4 माइनस 3 कितना आया, 1। तो भाई साहब राइट हैंड लिमिट भी कितनी आई, 1 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आई, 1 आई। नहीं आई बात समझ में, आपको इस तरीके से याद रखना है, यदि ये याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत। अब कुछ लोगों का कहना है सर कंटिन्यूटी पे तो आपको f ऑफ 1 भी निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखो ये इज इक्वल्स टू 1 भी दिया उन्होंने, इक्वल्स टू 1 पे, यानी कि इस चीज को अलग से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 1, है ना,
ये x जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है, यानी कि इक्वल टू 1 वहीं पे, तो x इज इक्वल टू 1 पे भी आपको कौन सा फंक्शन लेने को कहा गया है, 5x माइनस 4 कहा गया है। तो यदि ऐसा है तो 5x माइनस 4 में आपको फंक्शन दिया गया है और आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपको f ऑफ 1 मिलेगा, तो 5 माइनस 4 यानी कि ये भी कितना आ रहा है 1। तो भाई साहब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 1 प्लस बराबर f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल्स टू कितना 1, सब 1 1 1 1 1 है, ठीक। तो इट इज कंटिन्यूअस है ना, इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस है भाई साहब x इज इक्वल्स टू 1 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई साहब, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है, द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2 पे। यदि फंक्शन x इज इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूअस है तो बताइए क्या करेंगे। पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते ही कितनों को समझ में आ गया, x टेंड्स टू 2 माइनस है ना, और 2 माइनस बोलते ही अब मुझे यहाँ पे f ऑफ x लेना। यदि ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे फंक्शन को लूंगा जो 2 से कम हो, ठीक। तो x टेंड्स टू 2 माइनस, बताइए 2 माइनस बोलते ही x बराबर 2 माइनस h रखना है, यानी कि x लेस देन 2 होगा, 2 से कम किस में दिख रहा है, तो x लेस देन 2 तो यहाँ पे है, तो मुझे फंक्शन क्या लेना पड़ेगा 2x माइनस 1। अब मैं यहाँ पे x की जगह रखूंगा तो अब लिमिट में कहां से शुरू होगी, लिमिट s टेंड्स टू 0, और जहां जहां x है वहां मैं क्या लिखूंगा 2 माइनस h लिखूंगा, और ये हो गया ना माइनस का 1। कितनों को याद है कि s यहाँ पे डायरेक्ट 0 कर दूंगा तो ये 2 2 जा 4 और बाहर बचा -1, मेरे को आंसर कितना मिला 3। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। यदि मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x, ठीक। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना हल्के क्वेश्चन है, अभी देखते जाओ। हल्के क्वेश्चन इसलिए ताकि आगे आने वाले तूफान का सामना कर पाए, ठीक। 2 प्लस, तो फंक्शन कौन सा लेंगे अब 2 प्लस, यानी कि आपको x की जगह क्या लेना है 2 प्लस h लेना है, तो x ग्रेटर देन 2 होगा, x ग्रेटर देन 2 ये रहा फंक्शन, तो हमने लिया x प्लस 1, ठीक। हालांकि कई बच्चे बेचारे लिमिट्स और कंटिन्यूटी में रह जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि वो लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इन चीज़ों में रह जाते हैं, है ना। एप्लीकेशंस तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की वो लोग भूल ही जाते हैं क्योंकि उन्हें बताई नहीं जाती है। दूसरी बात, लिमिट्स और कंटिन्यूटी को हद से ज़्यादा कमज़ोर में ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन देखते ही उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उन बच्चों की जो समझ रहे होंगे इस बात को कि हाँ कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, ठीक। तो चलिए देखिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक। हमें क्या रखना है, x की जगह 2 प्लस h रखना है, तो 2 प्लस h और प्लस 1, h की जगह 0 होती है तो 0 हो जाएगा, 2 प्लस 1 देख के क्या आ जाएगा 3, ठीक। तो देखिए भाई साहब, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3, राइट हैंड लिमिट भी 3, तो दोनों ने क्या साबित कर दिया कि ये दोनों क्या है फंक्शन, कंटिन्यूअस है भाई साहब। कैसे फंक्शन है, कंटिन्यूअस है। अच्छा, यदि कंटिन्यूअस है लेकिन आपको तो सर निकालना था वैल्यू, बिल्कुल सही बात है। तो देखो ना, x इज इक्वल टू 2 पे जैसी वैल्यू आएगी फंक्शन की, कितनी आएगी, ये कहने का मतलब ये है कि मैं x की जगह जैसे यहाँ पे 2 रखूंगा तो उन्होंने मुझे कितना दे के रखा है, a दे के रखा है। अच्छा, और हमें पता है कि इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पे, है ना। उन्होंने बोला है कि ये कंटिन्यूअस है, हमें तो a की वैल्यू निकालनी है। यदि कंटिन्यूअस है तो कितने लोग समझ गए कि f ऑफ 2 माइनस बराबर f ऑफ 2 प्लस बराबर में f ऑफ 2 होगा। और कितनों को पता है कि इन दोनों की वैल्यू तो हमने कितनी निकाली भाई साहब, इन दोनों की वैल्यू ही हमने कितनी निकाली है, a निकाली है, a बोल रहा हूं, क्या आ गई 3 निकाली है, ठीक। और f ऑफ 2 हमारा क्या है, a है, देखो f ऑफ 2 हमारा कितना है, a दिया हुआ है हमें, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 3, तो यही तो निकाल रहा था। तो क्वेश्चन में कभी कभी कंटिन्यूटी नहीं जान के वो ये जानना चाहता है कि आपने क्वेश्चन को किस तरीके से समझा। क्वेश्चन पढ़ा जरूर करना याद से। फाइंड द वैल्यू ऑफ a था, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, ठीक। तो फोकस इस तरीके से रखें, ठीक है ना। और बाकी मैं जितनों को बता चुका हूं, हमारा कोर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, तो आप वहां पे देख सकते हैं। लिमिट चैप्टर को कवर करने के लिए मैंने कम से कम 15 से 16 वीडियो डाले हैं, सिर्फ एक चैप्टर को कवर करने के लिए, और सारे लेक्चर 1-1 घंटे के, ठीक। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन, यहां से बिल्कुल अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यहां वाले से तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है और बहुत ही अलग लेवल के हैं। चलिए, है ना, इस लेवल के नहीं है वो, तो एक ऐसे लेवल के हैं कि आप सोचेंगे, तो आप जरूर उसको एक बार ट्राई करिएगा। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k,
है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k सो दैट द फंक्शन गिवन बिलो इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अच्छा, यदि फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? तो यदि कंटिन्यूअस है तो आप बोलेंगे कि f ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, है ना, ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह है। तो f ऑफ 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x कितना है, 1, है ना, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ली जाती है, और x नॉट इक्वल टू 0 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वही सामने वाला फंक्शन है, उसके सामने वाला फंक्शन ये रहा, उन दोनों ही केसेस में यही लेंगे, तो हम उसको एट अ टाइम ही सॉल्व किए दे रहे हैं। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर आ जा भाई तू। ठीक, कितनों को याद है, कितनों को याद है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर होता था, यानी कि जो यहाँ होता था वहां पे इस चीज का स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 2x है, तो नीचे 2x का स्क्वायर बताइए, 2x का स्क्वायर कितना होगा, सभी जानते हैं 4x स्क्वायर, तो नीचे 4x स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2x स्क्वायर है, तो एक 2 की कमी है, तो भर देते हैं, वो 2 हमने दे दिया, अलग से वो 2 वहां पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, तो ये चीज कितनी वैल्यू देती थी, याद हो यदि, 1/2, ये वैल्यू कितनी देती थी, 1/2, तो इसका आंसर तो आ गया 1/2 और मल्टीप्लाई में 2। f ऑफ 0 बताइए, x इज इक्वल टू 0 रखने पे, x इज इक्वल टू 0 रखने पे, यहाँ पे सॉरी, x इज इक्वल टू 0 रखने पे f ऑफ x कितना हो जाएगा, k, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, k दे रखी है। तो बताइए k की वैल्यू कितनी आ गई, कट गया, बचा सिर्फ 1, तो ये है कांस्टेंट k की वैल्यू 1। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। प्लीज लर्न द स्टैंडर्ड लिमिट्स, ऑल द स्टैंडर्ड लिमिट्स। ठीक, और फिर से मैं बोल रहा हूं, अच्छा, इन सभी वीडियोस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, याद रखा करिए, है ना। और यदि आप मेरे से और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी लिमिट्स चैप्टर कवर कर दिया अपने एप्लीकेशन में, है ना। आपको परचेस तो देखिए करना पड़ेगा, है ना, वो फ्री वाले नहीं है, फ्री वाले वीडियोस तो मैं सिर्फ यहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, जिसको इंटरेस्टेड है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। ठीक, जो लोग इंटरेस्टेड है, जिनको मेरे पढ़ाने का तरीका यदि अच्छा लग रहा है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक, बाकी मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल हटके हैं वो क्वेश्चन, तो आप वहां पे जरूर देखिएगा। ठीक, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप देख पाएंगे कि हाँ, CSIR का लेवल हल्का नहीं है, खतरनाक है। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना ही, है ना, तो याद रखिएगा, हाँ बस इतना ही। और मेरा कोर्स यही रहा, रिया एनालिसिस का बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।